हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रेप अड्डा के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो आप सभी तक बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो इस पर हम आज क्लास में चर्चा करेंगे और सिखाएंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, उन्हें किस किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे पहला यहाँ पर नंबर क्या होते हैं, यानी संख्या क्या होती है। तो हिंदू जो नंबर सिस्टम होता है, इंडियन नंबर सिस्टम होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं और इन 10 डिजिट से मिलकर कोई भी एक नंबर बनाया जा सकता है। हो सकता है वो डिजिट ही एक नंबर हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो 24 यहाँ एक नंबर है। 24 दो डिजिट से मिलकर बना हुआ है, जो 2 और 4 है। दो और 4 है, यहाँ पर एक डिजिट है। इन डिजिट से मिलकर एक नंबर बनाया गया है। तो यहाँ पर 24 एक नंबर है। अगर यहाँ पर बात की जाए ओनली 5 की, तो यहाँ भी 5 ही एक नंबर है और यहाँ पर 5 एक डिजिट भी है। लेकिन वो डिजिट से मिलकर, एक सिंगल डिजिट से मिलकर एक नंबर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक नंबर है। इसी हिसाब से अगर कोई बड़ा नंबर लिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 235678, 235678। अब इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ अलग बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कुछ अलग बात करते हैं। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसका नाम होगा 2,35,678। उसी हिसाब से अगर इसे इंटरनेशनल में बोला जाएगा तो इसे बोला जाएगा 235,678। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इन नंबरों को इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोलते कैसे हैं, क्या इनकी नेम है। तो पहले नेम पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों पर बात करेंगे। नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम वो होते हैं जिसमें हजार के बाद यहाँ पर लाख, करोड़, ठीक है, अरब, इस टाइप से नंबर आते हैं। लाख, करोड़, अरब, खरब जो नंबर आते हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम में आते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद जो नंबर आते हैं वो मिलियन और बिलियन में काउंट होते हैं। यानी यहाँ पर जो मिलियन और बिलियन वाले नंबर होंगे, मिलियन और बिलियन वाले जो नंबर्स होते हैं वो इंटरनेशनल में काउंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इंडियन नंबर सिस्टम से। इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है इसे हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, यहाँ पर वंस, सबसे जो लास्ट का डिजिट होता है। जैसे यहाँ पर मैं कोई एक नंबर लिखूं 78654, मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। तो जब भी हम नंबरों को पढ़ते हैं, नंबरों को पढ़ने का तरीका होता है, हम इसे राइट साइड से पढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट का जो डिजिट होता है वो डिजिट यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे वंस। उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है वो दहाई, इकाई के बाद दहाई का अंक आता है, यानी यहाँ पर टेंस, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो यहाँ पर वंस डिजिट कहलाएगा, हिंदी में इसे इकाई बोलेंगे। टेंस डिजिट को दहाई बोलते हैं। उसके बाद हंड्रेड डिजिट जो होता है उसे हम हजार बोलेंगे। वंस में केवल एक डिजिट होता है, टेंस में वहां पर दो डिजिट होते हैं, हंड्रेड में यहाँ पर टोटल 3 डिजिट होते हैं। इसी हिसाब से थाउजेंड हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 100 यहाँ पर सैकड़ा होगा।
उस हिसाब से 1000 यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 10,000 10,000 होगा, लाख यहाँ पर 10 लाख 10 लाख होगा, करोड़ यहाँ पर करोड़ होगा, इसी हिसाब से यहाँ पर 10 करोड़, अरब, 10 अरब और लास्ट में खरब। जब भी यहाँ पर नंबरों को पढ़ते हैं तो वहां पर 1 से शुरुआत करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब और खरब। इसी हिसाब से हिंदी में जब इसकी बात की जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, आगे ये चलता रहता है। बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमा की बात की जाए कि यहाँ पर हमें पहले दो ग्रुप में डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 1000 की यहाँ पर दो वैल्यू है, 1000 की दो वैल्यू है, 1000 एंड 10,000, तो यहाँ पर पूरा एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसी टाइप से यहाँ पर लाख की भी दो वैल्यू है, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे नंबरों को पढ़ने के लिए, जिससे पढ़ने और लिखने दोनों में ही आसानी रहती है। तो जब भी हम कोई नंबर पढ़ते हैं या किसी नंबर को लिखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि हमें ग्रुपिंग कर लेनी है, यानी कि यहाँ पर पहले हमें कॉमा लगा लेना है। जैसे एक नंबर लिखते हैं 7 8 9 4 2 3 6 और 5। मैंने ये यहाँ पर बड़ा सा नंबर लिखा है। अब जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा का मतलब यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले 1 10 100 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे जो 1 10 100 कहलाएंगे। उसके बाद जो दो वैल्यू होंगी वो दोनों वैल्यू 1000 की होंगी, यानी यहाँ पर 2 के बाद फिर कॉमा लगाया जाएगा, नेक्स्ट 2 के बाद फिर कॉमा लगाया जाएगा। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत के यानी कि राइट साइड से 3 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद फिर 2 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो वहां पर 3 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत का जो ग्रुप बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा, उसके बाद सारे ग्रुप्स 2 डिजिट के बनते जाते हैं। तो जब भी ये नंबर, सबसे पहले हमें कॉमा लगाना आना चाहिए। कॉमा कैसे लगाते हैं, यानी कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, कॉमा का मतलब ग्रुप ही होता है। तो सबसे पहले 3 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से 2 डिजिट छोड़कर, उसके बाद यानी कि हर बार 2 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनको लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंडियन नंबर सिस्टम का। यहां पर लिखा हुआ है, ये कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है 5 4 3 4 5। तो सबसे पहला काम यह है कि यहां पर हमें ग्रुप बनाना है, यानी कॉमा लगाना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट। अब इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस नंबर को लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए तो ये डिजिट है 1 10 100, उसके बाद दोनों वैल्यू 1000 एंड 10,000 दोनों को हम यहाँ पर 1000 में काउंट करके चलेंगे। तो जब भी हम इस नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पर 54 के बाद 1000 है तो यहाँ पर लिखेंगे 54,000। फिफ्टी 4,000 के बाद जो 3 नंबर बचे हैं वो है 345, और उन तीनों नंबरों को बोलते हैं 345। 100 प्लेस पर है 300, लास्ट के 2 डिजिट है 45 है, 345। हिंदी में इसे लिखा जाएगा 54,000 क्योंकि यहां पर हिंदी में देखा जाए तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये दोनों वैल्यू 1000 की हैं, 1000 और 10,000।
तो यहाँ पर 54 यानी कि 54,345, यहाँ पर आएगा 54,000 54,345, क्योंकि यहाँ पर 54 के ऊपर जो लिखा हुआ है वो 1000 का ग्रुप है, उसके बाद लास्ट के 3 हैं, 345 का जो सैकड़ा वाला है उसे हम 100 के हिसाब से बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, 345 लास्ट के 2 डिजिट आपको बोलना आता ही होंगे, यहाँ पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 248564। तो सबसे पहला काम क्या है, वही कॉमा लगाएंगे। तो जब भी हम कॉमा लगाएंगे तो शुरुआत के 3 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 1 डिजिट बचा हुआ है। अब जो नंबर कौन कौन से हैं, जैसे हमने बताया था वंस, टेंस, 100, 1000, तो सबसे पहले इन्हें लिख लेंगे जिससे हमें ग्रुप बनाने में आसानी होगी, नंबर पढ़ने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट उसे होता है वंस, उसके बाद टेंस, 100, फिर ये दोनों वैल्यू 1000 की हैं, 1000 एंड 10,000, तो दोनों का ग्रुप बना। उसके बाद लास्ट में एक नंबर बच गया है लैख का। तो जब इसे लिखा जाएगा तो 2 के ऊपर देखो यहां पर लैख लिखा हुआ है, तो यहां पर आएगा 2 लाख, उसके बाद है 48, 48 एक पूरा ग्रुप है और इसके ऊपर 1000 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 48,000। और लास्ट का 3 ग्रुप है, इसे बोलेंगे 564। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी इस नंबर को पढ़ा जाएगा तो 2 लाख यानी कि 2 के ऊपर लाख है, 48 के ऊपर 1000 है और लास्ट का 3 ग्रुप 564 होगा। हिंदी में जब इसकी बात की जाए तो यहां पर लिखेंगे 2 लाख, दो लाख। अब यहां पर उसके बाद 48 है, 48 के ऊपर यानी कि 1000 या 1000 आएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों वैल्यू 1000 की हैं और लाख यानी कि ये लाख की वैल्यू है। तो 2 के ऊपर लाख आएगा, 48 के ऊपर 1000 आएगा और लास्ट के 3 डिजिट हैं 564। तो सबसे पहले यहां पर आएगा 2 लाख, उसके बाद 48,000, लास्ट में आएगा 564। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा कि इस नंबर को किस तरीके से लिखा जाएगा। इसी हिसाब से एक नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर, यही भी लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला काम है हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के लिए सबसे लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते जाएंगे। जैसे 54 के बाद कॉमा आएगा और 48 के बाद कॉमा आएगा, 6 यहाँ पर एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 2 डिजिट का ग्रुप बन गया। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट का है, लास्ट में एक ही डिजिट बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वंस, टेंस, 100, फिर ये दोनों वैल्यू 1000 की हैं, फिर ये दोनों वैल्यू लाख की हैं और उसके बाद की जो वैल्यू होगी वो करोड़ की आएगी। अब जब इसे लिखा जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 6 करोड़ 48 लाख 54,000 और लास्ट में आएगा 566।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 6,48,54,566। जब इसे हिंदी में बोला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6,48,54,566। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसे भी एक बार साथ में चलते हैं, तो सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो एक साथ कर लेंगे। ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम को भारतीय संख्या पद्धति या हिंदू अरबी संख्या पद्धति भी बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो कॉमा लगते हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि जो कॉमा लगेगा वो शुरुआत के 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, तो उसके बाद हर 3 डिजिट का ग्रुप बनेगा। जैसे यहाँ पर 1, 10, 100, यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर 1000, 10,000, 100,000, 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर से 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, एंड नेक्स्ट 3 डिजिट बाद। यही आपका चलता रहेगा कॉमा। तो सबसे पहले ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है वहां पर इंडियन से थोड़ा सा अलग है। कैसे है कि यहाँ पर 1, 10, 100 यहाँ तक कॉमन है, 1000, 10,000 यहाँ तक कॉमन है, बट यहाँ पर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता था, यहाँ पर 3 डिजिट का, यानी यहाँ पर 3 का ग्रुप बनेगा, तो 1000 की यहाँ पर 3 वैल्यू होंगी, जैसे 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएंगे वो यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, नेक्स्ट 3 डिजिट का ग्रुप बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का ग्रुप बनेगा। यहां पर ध्यान रखना है, कॉमा जो ग्रुप बनाते हैं वो 3 डिजिट का ग्रुप बनेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। यहां पर इंडियन नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इन्हें इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरबी पद्धति के अनुसार शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, ग्रुप बनाना है। यहाँ पर 3 डिजिट छोड़कर एक ग्रुप बनेगा 1, 10, 100 का, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 1000, 10,000, जो लास्ट का ग्रुप बनेगा वो लाख का होगा। जब इसे लिखा जाएगा तो यहां पर आएगा 1, 10, 100, ये दोनों वैल्यू 1000 की है और ये दोनों वैल्यू लाख की है, जिसे लिखा जाएगा 40 लाख। अब देखो यहाँ पर 4 लाख लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 40 लाख, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 करोड़, इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन में है 40 लाख, यानी कि बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद है 3000, 1000 में आएगा 3000, यहाँ भी 3000 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 30,000 है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। 3000 के बाद 560, यहाँ पर 560 लिखा हुआ है, इट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। हिंदी में बोला जाए तो यहाँ पर 40 लाख, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 40 लाख 3,000 और 560, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। यहां पर पहले से कॉमा लगे हुए हैं, यानी कि ग्रुप पहले से यहां पर बना हुआ है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहां पर लाख तक की वैल्यू है। यहां पर हो जाएगा 78, 78 लाख, यानी कि 78 लाख। उसके बाद है 5,000, और लास्ट में है 004, इसे ओनली 4 ही बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये से 78,000, उसके बाद 05, यानी कि इसे 5 ही बोला जाएगा। 78 लाख है यहाँ पर।
5,000 और लास्ट में आएगा 4। अब ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? 78,05,004, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, 78,05,004। आई होप ये समझ में आया होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि हिंदी अरबी संख्या होती है उसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को करें, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा या आपको फिर से समझाऊंगा। जो भी आपकी समस्या होगी वो यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। आपको एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा, 100% तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ग्रुप बना हुआ है, इनकी पहले से कॉमा लगा के दिया गया है। 1, 10, 100 ये 3 नंबर का ग्रुप है। उसके बाद दो वैल्यू आएंगी वो 1000 की होंगी, दो वैल्यू यहाँ पर लाख की होंगी, उसके बाद दो वैल्यू यहाँ पर करोड़ की होंगी। तो यहाँ पर आएगा 99 करोड़, 99 लाख, 99,000 एंड 999। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बताइए? 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर। यहां पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एक बार हम फिर से समझाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे यानी कि कॉमा लगाएंगे, तो 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, नेक्स्ट 3 डिजिट यानी कि नेक्स्ट 3 डिजिट है, इसके बाद हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉमा लगेगा तो यहाँ पर 3 डिजिट, उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद डिजिट नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप बन गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट। अब यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर 1, 10, 100 का होता है। नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो 1000 का होगा, यानी कि तीनों नंबर यहाँ पर 1000 के होंगे। इसी हिसाब से यहाँ पर 1, 10, 100, लास्ट का जो ग्रुप होगा यानी कि सेकंड ग्रुप होता है वो 1000 का होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 10, 100, फिर यहाँ पर 1000 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो मिलियन का होता है। 3 के बाद अगर चौथा ग्रुप बन रहा है तो वो बिलियन का ग्रुप होगा। अब इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहां पर तीनों नंबरों को एक साथ बोला जाएगा 542, सॉरी यहां पर 452 है, 452 आएगा। अब ये पूरा हमने एक साथ लिख दिया 452। अब ये 1000 का ग्रुप है इसलिए यहां इसके बाद 1000 आएगा। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है 485, इसे लिख देंगे यहां पर। हिंदी में ऐसे कैसे लिखा जाएगा तो यहां पर तीनों ग्रुप के साथ बोलेंगे 452। अब ये पूरा 1000 का ग्रुप है यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद जो ग्रुप है वो 1000 वाला ग्रुप है, यानी कि यहां पर आएगा 452,000, उसके बाद 485। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप बनेगा वो शुरुआत की जो नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है वो यहाँ पर 1, 10, 100 का है, इन्हें एक साथ बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप होगा उसे एक साथ बोला जाएगा, इनकी 452। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर बिल्कुल इसी के जैसे होगा, यहाँ पर तीनों नंबरों को एक साथ बोला जाएगा 548,342, यानी कि 548,342। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाला क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 85 मिलियन, देखो 85 वाला जो ग्रुप है वो मिलियन का है तो यहाँ पर लिखेंगे 85 मिलियन।
उसके बाद आएगा 644, ये तीसरा ग्रुप यानी कि जो बीच वाला ग्रुप है वो 1000 का है। तो जब तीनों ग्रुप को एक साथ बोलेंगे 644 और उसके बाद नीचे आएगा 1000। और लास्ट में बचा है 853, लास्ट का जो ग्रुप है वो 853 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लास्ट का जो ग्रुप है वो मिलियन का है, उसके बाद बीच वाला ग्रुप 1000 का है और ये लास्ट का 1 10 100, ये आपको समझ में आया ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 85 मिलियन, उसके बाद 644,000 आएगा, और लास्ट का जो ग्रुप है वो 853, 853 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस टाइप से इन नंबरों को लिखा जाता है। सबसे पहला काम है हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के साथ साथ उनकी प्लेस वैल्यू भी साथ में लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 10 100 के प्लेस हैं, जो लास्ट का जो बीच वाला ग्रुप है यानी कि तीनों प्लेसों को एक साथ 1000 का प्लेस है यानी कि 1000 का ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर मिलियन का है, तो यहाँ पर आएगा 85,644,853। अब इसके कुछ MCQ हैं उनको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 9 9 0, यहाँ पर कॉमा तो नहीं आना चाहिए, गलत तरीके से कॉमा लगा हुआ है, मैं इसे लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 0 0। इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर ये इंडियन में लिखा हुआ है तो इसे इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले 3 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट छोड़ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो ग्रुप बनेगा नेक्स्ट वो मिलियन का होगा। यानी कि सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो 1 10 100 का होगा, सेकंड ग्रुप होगा वो 1000 10,000 100,000, यानी कि तीनों ही नंबर 1000 के हैं तो वो 1000 वाला ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर मिलियन का होगा, तो यहाँ पर आएगा 45 मिलियन, यानी कि ये मिलियन वाला ग्रुप है, ये 1000 वाला ग्रुप है और ये 1 10 100 वाला ग्रुप है। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, 45 मिलियन। अब देखते हैं और 4 ऑप्शन में से 45 मिलियन यानी कि पहले ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। 45 मिलियन थर्ड ऑप्शन हो सकता है, और 456 मिलियन यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर 45 मिलियन, अब तीनों ग्रुप को 1000 वाला ग्रुप होगा 678,000, यहाँ पर 678,000 यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 678,000, लास्ट में 900 यानी कि पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45,678,900 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सी में लाख लिखा हुआ है इसलिए सी वाला आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि शुरुआत का जो ग्रुप होगा वो मिलियन का होगा, तो 45 मिलियन आएगा, उसके बाद 678,000 आएगा, लास्ट में 900 आएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ग्रुप तो पहले से बना के दिया है, बट यहाँ पर 1 10 100, नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पर मिलियन का, नेक्स्ट ग्रुप यानी कि यहाँ पर 1000 का होगा, और लास्ट ग्रुप होगा यहाँ पर मिलियन का। आई होप यहाँ पर आपको सभी को समझ में आया होगा। ग्रुप का नाम क्या है, तो सबसे पहला ग्रुप होता है 1 10 100 वाला होता है, उसके बाद 1000 10,000 100,000 वाला ग्रुप होगा, और लास्ट वाला ग्रुप मिलियन का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 123 मिलियन। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 123 मिलियन है, तो यहाँ पर 123 मिलियन पहले ऑप्शन में
नहीं है क्योंकि यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है 123 मिलियन, यानी कि ये हो सकता है। लास्ट ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 12 करोड़, तो यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करोड़ नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 बिलियन, यानी कि ये बिलियन वाला ग्रुप नहीं है, मिलियन तक ही है, इसके बाद का ग्रुप बिलियन का होगा। यानी यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 456,000, तो यहाँ पर 456,000 भी लिखा हुआ है। लास्ट में 789 होगा, 789 भी इस क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट इंटरनेशनल नंबर नेम फॉर। अब देखो यहां भी कॉमा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे द्वारा नंबर को लिखेंगे, उसके बाद यहां पर कॉमा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहां पर जो नंबर आएगा वो यहां पर आएगा 850000000। यहाँ पर टोटल 6 जीरो है, 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे, तो सबसे पहला ग्रुप 3 डिजिट के बाद, फिर नेक्स्ट ग्रुप 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट ग्रुप के लिए केवल 2 ही डिजिट बचे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट ग्रुप होगा वो 1s 10s 100 का होगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ये तीसरा है, बीच वाला ग्रुप वो 1000 का होगा, और लास्ट वाला ग्रुप मिलियन का होगा। अब यहाँ पर नंबर आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन देख के हम आंसर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 85 मिलियन 85 मिलियन होगा, तो यहाँ पर 85 मिलियन पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 850 मिलियन, ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 85 मिलियन आएगा। ऑप्शन नंबर सी में 8 करोड़, करोड़ वाला आंसर नहीं होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है 85 करोड़, यानी कि यहाँ पर करोड़ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करोड़ लाख ये नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट न्यूमेरल फॉर द 23,45,678, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जहां पर नंबर नेम लिखा होता है और नंबर नेम से नंबर नेम लिखना होता है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, यहाँ पर 1s 10s 100, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद 1000 10,000 होगा, उसके बाद लाख 10 लाख। हमें यहाँ पर लाख तक बनाना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 लाख, यानी कि जो नंबर स्टार्ट हुआ है वो लाख से स्टार्ट हुआ है, लाख तक की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पर लाख तक प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर शुरुआत का होगा 1s 10s 100, काउंटिंग करेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड से। उसके बाद 1000 10,000 ये दोनों वैल्यू 1000 की होंगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो लाख की आएगी। तो यहाँ पर लाख से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लाख से पहले 23, यानी कि लाख के प्लेस पर हमें यहाँ पर 23 लिखना है। हिंदी में बोले तो 23 लाख, लाख की जगह पर हमें यहाँ पर 23 लिखना है। उसके बाद 1000 हजार के प्लेस पर हमें यहाँ पर 45 लिखना है, तो यहाँ पर 45 आएगा। 45,000 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 678, यानी लास्ट में लिखना है 678 678, यानी कि यहाँ पर जो अब नंबर बन गया है पूरा 23, 45, 678, इट मींस यहाँ पर बोलेंगे 23,45,678। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखना हो जहां पर नंबर नेम लिखा हो और वहां से हमें अगर नंबर लिखना है तो सबसे सही तरीका यही होगा, क्योंकि दिक्कत कहाँ जाती है, जब भी किसी नंबर में कोई नंबर मिस होता है, जैसे 23 लाख के बाद डायरेक्ट 678 आ जाए तो बीच का जो टर्म है वो मिस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नंबर नेम लिखेंगे तो 1000 लिखना नहीं लिख पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो इस हिसाब से उन्हें पहले प्लेस वैल्यू बना लेनी है। अब जिस प्लेस का जो नंबर हो हमें उसी प्लेस पर पुट करना है। अगर कोई नंबर नहीं आता है तो उस प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे। आएगा ऐसा क्वेश्चन, देखेंगे अब कैसे करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर लिखा हुआ है 42,16,394, 42,16,394। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें नंबर नेम की प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। सबसे शुरुआत कहां से हुई है, यहाँ पर लाख से हुई है, तो हमें लाख तक की प्लेस में लिखनी है। यहाँ पर 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख आएगा। अब यहाँ पर हमें लिखना है, लाख की प्लेस पर लिखना हुआ है 42 लाख, तो यहाँ पर आएगा 42, लाख के प्लेस पर 42 आएगा।
उसके बाद आएगा 1000 के प्लेस पर 16,000, 1000 के प्लेस पर यहाँ पर 16 आएगा और लास्ट में आएगा 394, 394। यहां तक समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हमें जिस प्लेस का जो नंबर है उसी प्लेस पर वो नंबर लिखना है। तो यहां से बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है बीच में से कुछ नंबर, जिसकी वजह से यहां पर 0 आएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 9,87,052। तो यहां पर हमें प्लेस वैल्यू बनानी है, वो यहां पर लाख तक की बनानी है। वंस, टेंस, 100 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद लाख की यहाँ पर एक ही वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 लाख, 9 लाख से। तो यहाँ पर लाख के प्लेस पर हम 9 लिखेंगे। उसके बाद दो वैल्यू यहाँ पर 1000 की है, यहाँ पर लिखा हुआ है 87,000, यहाँ पर 87,000 आएगा, 87,000। अब लास्ट में लिखा हुआ है 52, ओनली 52 लिखा हुआ है, यानी 100 प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ओनली 52 लिखा हुआ है, तो लास्ट में लिखेंगे 52, क्योंकि 52 जो नंबर होते हैं वो वंस और टेंस वाले होते हैं। 100 वाले में 100 लिखा हुआ होता है, 342, 542, 100 के प्लेस पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर का लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में लाख और करोड़ की वैल्यू नहीं होंगी, और यहाँ पर मिलियन और बिलियन की इस वैल्यू स्टार्ट होती है। यानी कि वंस, टेंस, 100 के बाद 1000 में यहाँ पर 3 प्लेस होते हैं, उसके बाद मिलियन आएंगे। यानी मिलियन की प्लेस वैल्यू होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 789 मिलियन। यानी कि यहाँ पर मिलियन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है। उसके पहले 3 वैल्यू 1000 की होती हैं, उसके बाद 3 वैल्यू वंस, टेंस, 100 की होती है। तो जब भी हमें नंबर लिखना है तो हमें राइट साइड से लिखेंगे वंस, टेंस, 100। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 प्लेस होंगे वो 1000 के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस, अब जितने भी प्लेस हों, अगर 3 प्लेस है तो आप मिलियन की 3 प्लेस बनाइए, अगर मिलियन का एक ही प्लेस है तो मिलियन का एक ही प्लेस बनाइए। यानी यहाँ पर नेक्स्ट 3 प्लेस मिलियन के होंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 789, 789 मिलियन के प्लेस पर यहाँ पर 789 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मिलियन के प्लेस पर 789 आएगा। अब यहाँ पर 1000 के प्लेस पर लिखा हुआ है 412,000, 1000 के प्लेस पर यहाँ पर 412 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 412 लिखेंगे। हिंदी में यहाँ पर 4,04,000 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 412। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है 130, तो यहाँ पर 630 आएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि जब भी हमें नंबर नेम लिखना होता है, नंबर नेम से नंबर लिखना होता है, तो पहले प्लेस वैल्यू बनानी है, प्लेस बनाना है हमें, कहाँ तक का प्लेस लिखना है, उसके बाद जिस प्लेस पे जो नंबर आए उस नंबर पे उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाए। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 234,567,890, ठीक है, 234,567,890। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें यहाँ पर वंस, टेंस, 100 के 3 वैल्यू आएंगे। वंस, टेंस, 100 3 प्लेस लिखेंगे। उसके बाद 3 वैल्यू यहाँ पर 1000 के होंगे, उसके बाद 3 वैल्यू यहाँ पर मिलियन की होंगी। अब मिलियन के प्लेस पर यहाँ पे लिखा हुआ है 234 मिलियन, तो हम यहाँ लिखेंगे 234 मिलियन। उसके बाद लिखा हुआ है 567,000, 1000 के प्लेस पर लिखना है 567, 567। 100 के प्लेस पे आएगा यहाँ पर 890, 890। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मिलियन के प्लेस पर आएगा 234, 1000 के प्लेस पर आएगा 567, और वंस, टेंस, 100, 890। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 654,268,832। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है वंस, टेंस, 100 के 3 वैल्यू, वंस, टेंस, 100। हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 वैल्यू यहाँ पर 1000 की होंगी, 3 वैल्यू यहाँ पर 1000 की होंगी। उसके बाद 3 वैल्यू यहाँ पर मिलियन की होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है
254 मिलियन, यानी कि मिलियन के प्लेस पर लिखना है 254, 554। उसके बाद हजार के प्लेस पर लिखना है 268, 268। लास्ट में लिखना है 832, 832। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सबसे पहले यहां पर हमें प्लेस लिखना है 254 मिलियन, उसके बाद हजार के प्लेस पर आएगा 268 एंड लास्ट में आएगा 832। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। यहां पर लिखा हुआ है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इंटरनेशनल और इंडियन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे यहां पर 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, सबसे पहले यहां पर 1 करोड़ लिखना होगा इंडियन नंबर सिस्टम में। तो जब भी हम यहां पर इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ लिखेंगे तो सबसे पहले 1 टाइम्स 100 आएगा, उसके बाद 1000 10,000 आएगा, लाख 10 लाख आएगा, उसके बाद करोड़ 1 आएगा। यानी ये वैल्यू है 1 टाइम्स 100, इकाई दहाई सैकड़ा। दो वैल्यू यहाँ पर 1000 की होंगी, यानी कि 1000 की होंगी। उसके बाद दो वैल्यू यहाँ पर लाख की होंगी, उसके बाद यहाँ पर करोड़ का होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 करोड़, करोड़ के प्लेस पर हमें 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 0 0 0, और 1 टाइम्स 100 के प्लेस पे भी 0 आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो 1 करोड़ जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल 1 के बाद 7 0 है। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 के बाद हम यहाँ पर पहले 7 0 लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0 0 0। ये 1 करोड़ लिखा हुआ है। अब इसे हमें इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करना है। इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसे इंटरनेशनल में काउंट करना है। तो जब भी हम इसे इंटरनेशनल में काउंट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉमा लगाना होगा, प्लेस बनाने होंगे। तो 1 टाइम्स 100, उसके बाद 3 वैल्यू 1000 की होंगी, उसके बाद 3 वैल्यू यहाँ पर मिलियन की होंगी। ये 1 टाइम्स 100 की 3 वैल्यू हैं, उसके बाद 3 वैल्यू यहाँ पर 1000 की हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 वैल्यू यहाँ पर मिलियन की हैं। उसमें बस यही पूछा गया है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो मिलियन को देखा जाए तो यहाँ पर मिलियन की प्लेस पर 10 आ रहा है, इसलिए मिलियन की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी। 1 करोड़ में टोटल 10 मिलियन होंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, पहले 1 करोड़ लिखना है, उसके बाद वहां से कॉमा हटा के उस नंबर को दोबारा लिखो। अब उसी को इंटरनेशनल में काउंट करना है। जब भी इंटरनेशनल में काउंट करते हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा बनाएंगे। कॉमा के बाद देखा जाए मिलियन के प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, जो मिलियन के प्लेस पर आएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जहां पर इंटरनेशनल से इंडियन नंबर सिस्टम में पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले यहां पर 1 मिलियन के लिए हमें प्लेस वैल्यू बनानी होंगी। यहाँ पर 3 वैल्यू 1 टाइम्स 100 की होंगे, लास्ट की 3 वैल्यू यहाँ पर 1000 की होंगी। उसके बाद मिलियन का केवल एक ही है, यानी कि 1 मिलियन है, तो मिलियन के प्लेस पर 1 आएगा, और बाद में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0 आएंगे। क्लियर। यहाँ तक हमने पहले 1 मिलियन लिखा है। अब ऐसे हम विदाउट कॉमा के लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 0 0 0, उसके बाद टोटल 6 0 होंगे। अब इसे हमें काउंट करना है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले 1 टाइम्स 100, 3 प्लेस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 वैल्यू यहाँ पर 1000 की होंगी, नेक्स्ट 2 वैल्यू यहाँ पर लाख की होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो लाख के प्लेस पर यहाँ पर 10 आया है, इसलिए इसका आंसर 10 लाख होगा। 1 लाख में टोटल 10 लाख होते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि मिलियन से लाख में बदलो या बिलियन से करोड़ में बदलो, यानी कि इंटरनेशनल से इंडियन में पूछा जाए, तो पहले इंटरनेशनल को लिखो, फिर कॉमा हटाओ, फिर दोबारा से उसे इंडियन में काउंट करो। अगर इंडियन से इंटरनेशनल में पूछा है तो पहले इंडियन लिखो, फिर कॉमा हटाओ, फिर दोबारा काउंट करो, उसे इंटरनेशनल में काउंट करो। काउंट प्लेस पर जो भी पूछा जाए वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कहीं पर खत्म करते हैं। यानी मैंने आपको नंबर नाम से नंबर बनाना, नंबर से नंबर नेम बनाना, पूरा सब कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे सिखाया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो।